बिहार में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहां सचमुच घोटालों की सरकार चल रही है। जनता उम्मीद करती है विकास की, रोजगार की, शिक्षा और स्वास्थ्य की, लेकिन बदले में मिल रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट की खबरें। अडानी के नाम पर बिहार में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे की चोरी हो रही है। सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन लूट का तरीका वही रहता है। कभी जमीन के सौदों में, कभी बिजली के करारों में, तो कभी योजनाओं के फंड में। एनडीए की सरकार पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि बिहारियों की गाड़ी कमाई को योजनाओं के नाम पर निकलवाकर अडानी जैसे उद्योगपति की जेब में डाला जा रहा है। जब जनता से वादा किया गया था कि विकास होगा, तो फिर ये हजारों करोड़ के घोटाले कैसे हो रहे बिहार में? क्या बिहार की राजनीति अब सिर्फ उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है? अडानी के नाम पर देश के सारे संसाधन एक ही उद्योगपति को सौंप दिए जा रहे हैं और बिहार भी इससे छूता नहीं रहा। मोदी सरकार तो पहले ही अडानी को देश की संपत्तियां सौंप चुकी है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली प्रोजेक्ट, सब कुछ एक ही हाथ में समेटा जा रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। उन्होंने तो बिहारियों की मेहनत की कमाई, उनके जमीन और उनके संसाधनों को लूटकर वही पैसा अडानी को दे दिया। नीतीश कुमार जो खुद को सुशासन का चेहरा बताते हैं, क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए जनता का पैसा आखिर कहां जा रहा है? और केंद्र की मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देती है, वो अडानी जैसे बड़े नामों पर आए आरोपों पर खामोश क्यों है? ये सब खामोशी ही सबसे बड़ा सबूत है कि सत्ता और पूंजी अब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया। एबीपी न्यूज की वीडियो में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने गंभीर आरोप लगाए अपनी ही सरकार पर। मीडिया के कैमरे के सामने बिहार की सच्चाई लगातार सामने आ रही है। पहले बिहार की जनता बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को उनकी हकीकत बता रही थी। अब मीडिया के कैमरे पर यह सच्चाई सामने आई कि बिहार में घोटाले की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बिहार के नीतीश मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरके सिंह का आरोप है कि बिहार में अडानी समूह के साथ हुए बिजली समझौते में भारी भ्रष्टाचार हुआ। उनके अनुसार इस सौदे में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसका बोझ सीधे बिहार की जनता को उठाना पड़ेगा। सोचिए, 62,000 करोड़, और इसका बोझ उठाएंगी बिहार की जनता। नीतीश कुमार के शासन में नरेंद्र मोदी जो बिहार जाके बोल रहे थे कि पहले भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, लेकिन उनकी सरकार में बिहारियों पर बोझ बढ़ गया क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है, और ये खुलासे खुद उनके नेता कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, आरके सिंह ने, कि बिहार सरकार ने अडानी समूह के साथ 25 साल का एक करार किया है, जिसके तहत बिहार सरकार 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। आरके सिंह के मुताबिक इस करार में जमीन देने से लेकर पावर परचेज एग्रीमेंट तक हर स्तर पर घपला हुआ, और इसमें सरकार के मंत्री और अफसर भी शामिल है। इन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सोचने वाली बात यह है, जब खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के पूर्व मंत्री ही अपनी ही सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई नहीं होगी? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी सभाओं में जाकर राजद और कांग्रेस पर जंगलराज और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही सरकार पर घोटाले की सरकार होने का अब आरोप लग रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अडानी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, कभी कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर, कभी बंदरगाहों और हवाई अड्डों के सौदे को लेकर, और अब बिहार में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। सवाल उठता है, आखिर हर बड़े प्रोजेक्ट में अडानी ही क्यों शामिल होते हैं? क्या यह महज संयोग है, या फिर सत्ता के गलियारों में अडानी का प्रभाव इतना गहरा हो गया, बिना उसकी भागीदारी के कोई बड़ा सौदा हो ही नहीं सकता? क्या बिहार की जनता के नाम पर लिए गए फैसले दरअसल किसी उद्योगपति के हित में किए जा रहे हैं? सोचिए, एक या दो नहीं, बल्कि आरके सिंह ने कहा है, बीजेपी की सरकार में, नीतीश की सरकार में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अधिकारी
अधिकारी शामिल हैं। जिस तरह से खबर सामने आई है उसको लेकर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा गया है, बिहार में नीतीश मोदी की सरकार ने अडानी के साथ मिलकर 62,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बात बीजेपी के सीनियर लीडर, मोदी सरकार में बिजली मंत्री रहे आर.के. सिंह ने कही। मोदी प्लस अडानी की साठगांठ और भ्रष्टाचार की पोल अब बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की जोड़ी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब सच सबके सामने है। इससे पहले कुछ दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए थे और यह मुद्दा गंभीर हो गया था, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने एलआईसी और बाकी सार्वजनिक कंपनियों पर अडानी समूह की कंपनी में निवेश का दबाव डाला है। मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं एलआईसी के साथ साथ उन पर दबाव डाला गया अडानी की जो कंपनी है उसमें निवेश करने के लिए, ताकि बाजार में अडानी समूह की स्थिति मजबूत बनी रहे। ये वही एलआईसी है जो पहले ही अडानी कंपनी में निवेश कर अरबों रुपए का नुकसान झेल चुकी है। सवाल ये उठता है, जब एक निवेश घाटे में जा रहा था तब जनता की मेहनत की कमाई को उसी दिशा में क्यों धकेला गया? क्या सरकारी संस्थाएं अब किसी एक उद्योगपति के हित साधने का माध्यम बन चुकी हैं? और अब ग्लोबल मार्केट में लगातार जारी उठापटक का असर साफ तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने जो ताजा आंकड़े अभी जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 7 अरब डॉलर की भारी गिरावट आ गई। लेकिन इससे भी बड़ा झटका पता है क्या है? इससे बड़ा झटका ये है, इस दौरान रिजर्व बैंक को अपने भंडार से करीब 35 टन सोना बेचना पड़ा। ये वही सोना है जिसे दशकों से देश की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी माना जाता था। सवाल ये है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है हमारी, तो रिजर्व बैंक को 35 टन सोना क्यों बेचना पड़ा? आखिर 60,000 करोड़ रुपए कहां चले गए? इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये पैसा किसकी जेब में गया? क्या ये पैसा भी अडानी को सौंपा गया? कहाँ गया ये पैसा? किसी को कुछ नहीं पता। इससे और पहले की बात करें तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था, कैग ये जो रिपोर्ट है, कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 70,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई। यह अलग अलग महत्वपूर्ण विभागों से चोरी हुई है। पंचायती राज, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और मिड डे मील स्कीम तक जो बच्चों को खाने की योजना है वहां से भी चोरी हुई। और ये आरोप लग रहे थे नीतीश कुमार पर कि 70,000 करोड़ का घोटाला नीतीश कुमार ने करा। अब सवाल ये है, क्या बिहार में सचमुच विकास की नहीं बल्कि घोटालों की सरकार चल रही है? क्या नीतीश कुमार जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं वो घोटाले करवा रहे हैं बिहार में? और प्रधानमंत्री मोदी जो हर मंच से भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देते हैं, क्या अब अपने ही मंत्री के आरोपों पर सफाई देंगे? जो इनका पूर्व मंत्री कह रहे हैं आर.के. सिंह, कुछ बोलेंगे उस पर? अडानी समूह पर बढ़ते विवादों के बीच अब ये सवाल और बड़ा हो गया, क्या भारत का लोकतंत्र अब कुछ उद्योगपतियों की मुट्ठी में सिमट गया, उनके जेब में चला गया? क्या जनता की गाड़ी कमाई, सरकारी संस्थाओं का निवेश और राज्य की जमीन कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुर्बान किए जा रहे हैं? बिहार की जनता के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है, वो किस पर भरोसा करे? उन नेताओं पर जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करते हैं, या उन तथ्यों पर जो बताते हैं कि घोटाले दरअसल उन्हीं की सरकार में हो रहे हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।